WWE एक ऐसा शो है जो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को पसंद आता है। मतलब एक बार ये शो शुरू हो जाने के बाद टीवी छोड़ने का मन ही नहीं करता है। और ये उत्सुकता तब और बढ़ जाती है जब हमारे किसी सुपरस्टार का मैच हो, जैसे अंडरटेकर, जॉन सीना या फिर ब्रॉक लेसनर। वैसे आपका फेवरेट WWE सुपरस्टार कौन है, कमेंट में जरूर बताइएगा। हो सकता है WWE आपका भी पसंदीदा शो हो, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि WWE को कौन चलाता है, सरकार या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन? WWE सुपरस्टार कितना कमाते हैं? और आपने भी जरूर सोचा होगा या फिर आपको सुनने को मिला होगा कि क्या WWE फेक है या फिर रियल है। क्या सब पहले से ही फिक्स रहता है कि कौन कैसे मारेगा और कौन कैसे गिरेगा? तो फैक्टो क्लब यानी कि क्लब ऑफ फैक्ट्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम लेकर आते हैं टॉप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो टाइम पास नहीं बल्कि आपके नॉलेज को और बढ़ाएगा। तो दोस्तों, WWE सरकारी नहीं बल्कि एक प्राइवेट एंटरटेनमेंट कंपनी है जिसका निर्माण आज से 67 इयर्स बैक यानी कि 67 साल पहले 7 जनवरी 1953 में किया गया था जेस मिकमैन के द्वारा। अभी जो इस कंपनी यानी कि WWE के चेयरमैन है उनका नाम है विंस मिकमैन। इस कंपनी के वाइस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पॉल लेव्स्की हैं जो विंस मिकमैन के ही दामाद हैं और इन्हें आप रिंग में ट्रिपल एच के नाम से भी जानते हैं। WWE के चीफ ब्रांड ऑफिसर का नाम है स्टीफनी मिकमैन जो कि विंस मिकमैन की बेटी और ट्रिपल एच की पत्नी है। ये तीन लोग ही WWE के मुख्य लोग हैं। अगर आप ये शो देखते होंगे WWE तो आप इन्हें अक्सर शो के बीच में जरूर देखते होंगे। WWE का हेडक्वार्टर अमेरिका में है। यहाँ अपने देश भारत में भी इसका ऑफिस है जो कि मुंबई में है। अब सवाल ये है कि WWE के जितने भी सुपरस्टार हैं वो कितना कमाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इनकी इनकम जानकर आप हैरान हो जाओगे। अभी जो WWE के नंबर 1 सुपरस्टार है उसका नाम ब्रॉक लेसनर है और उसका इनकम है $12 मिलियन पर ईयर, यानी भारतीय रुपए के अनुसार 87 करोड़ 80 लाख 88,600 रुपीज। हिंदी में अगर बोले तो 87 करोड़ 80 लाख 88,600 रुपए प्रति वर्ष ब्रॉक लेसनर का इनकम है। साथ ही ब्रॉक लेसनर को कोई भी इवेंट अटेंड करने के लिए या फिर इवेंट में अपीयर होने के लिए $5 लाख अलग से मिलते हैं, यानी 3 करोड़ 65,95,000 रुपया अलग से मिलते हैं। जिंदर महल को तो आप सब जानते ही होंगे। बहुत से लोग समझते हैं कि जिंदर महल भारतीय हैं, लेकिन मैं बता दूं कि वो एक कनाडियन है। उनका जन्म कनाडा के अल्बर्टा में हुआ था। जिंदर महल का ओरिजिनल नाम युवराज सिंह देसी है और ये WWE से प्रति वर्ष $9 लाख कमाते हैं, यानी भारतीय रुपए के अनुसार 6 करोड़ 60 लाख रुपया प्रति वर्ष कमाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है WWE एक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। यहाँ आप जितना ज्यादा लोगों को इंटरटेन करेंगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। अब सवाल ये है कि क्या WWE में सब पहले से ही फिक्स रहता है? उसके लिए आप ये एक छोटा सा WWE का सीन देखिए। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे हम साउथ या फिर बॉलीवुड का कोई मूवी देख रहे हो। अब यहाँ देखिए, इन भाई साहब को एक फाइट लगा, बेचारे नीचे गिरकर बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद भी आप इनके कपाल, जिसे हम अंग्रेजी में फोरहेड कहते हैं, तो इनके कपाल के मांसपेशियों को देखिए किस तरह सिकुड़ा हुआ है। किसी भी इंसान के कपाल की मांसपेशियां तब सिकुड़ती हैं जब वो टेंशन में हो या फिर गुस्सा हो। तो अब आप बताइए कि बेहोश पड़ा हुआ इंसान कैसे टेंशन या फिर गुस्से में हो सकता है? तो इसलिए थोड़ा शक तो होता है। WWE के कुछ सीन को देखकर आपको लगता होगा कि WWE में हार और जीत लड़कर तय किया जाता है, मतलब रिंग में एक दूसरे को हरा कर तय किया जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये आपका भ्रम है और आपके भ्रम को खत्म करना ही तो हमारा काम है। दरअसल WWE में जो आप देखते हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है। रिंग में आने से पहले ही सब फिक्स हो जाता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सब पहले से ही स्क्रिप्टेड होता है। WWE में रेसलर यानी कि जो पहलवान होते हैं उन्हें सिर्फ 2 बातें ही सिखाई जाती हैं, पहला मैच और दूसरा फिनिश। यहाँ मैच मतलब आप लड़िए। अगर आपके मार खाने से लोग खुश हो रहे हैं तो आपको मार खाना पड़ेगा, भले ही पहले से आपकी जीत फिक्स क्यों ना हो। और दूसरा फिनिश का मतलब यहाँ ये है कि अगर आपके फाइटिंग पे लोग ज्यादा रिएक्शन नहीं दे रहे हैं तो आप मैच को तुरंत खत्म कीजिए, नतीजे पे ले जाइए। दोस्तों, रिंग में लड़ाई के वक्त आप रेफरी को हमेशा चिल्लाते हुए देखते होंगे। वो क्या बोलता है, क्या चिल्लाता है, आपको नहीं सुनाई देता है। आपको क्या, किसी को भी कुछ नहीं सुनाई देता। सिर्फ फाइटिंग जब खत्म होने वाली होती है तभी उसकी आवाजें हमें सुनाई देती है काउंट करते वक्त। दरअसल वो पहलवानों को बतलाता है कि आपको अपनी लड़ाई जारी रखनी है या फिर खत्म करना है, लोगों के रिएक्शन के अनुसार। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि WWE फेक है। 2 पहलवानों के बीच में जो फाइट होता है वो कुछ हद तक रियल होता है। पहलवान जो एक दूसरे को उठाकर पटकते हैं रिंग के बाहर या फिर रिंग के अंदर, वो रियल होता है। इसलिए इन रेसलर को स्टंट मैन भी कहा जाता है। बहुत सारे रेसलर WWE के रिंग में आने से पहले ड्रग का इंजेक्शन लेते हैं। ये हेरोइन कोकेन वाला ड्रग नहीं होता है।
इस ड्रग को लेने के बाद मांसपेशियां फूल जाती हैं, जिससे ये ड्रग लेने वाला इंसान एक हैवी बॉडी बिल्डर लगने लगता है। आपको ये बात शायद मालूम ना हो, WWE के ज्यादातर रेसलर यानी कि पहलवानों की लाइफ बहुत कम होती है अगर वो सही समय पर रेसलिंग ना छोड़े तो। ज्यादातर पहलवानों की मौत का कारण दिल का दौरा या फिर सर में कोई गंभीर बीमारी के हो जाने से होता है। आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं। आज दुनिया में लगभग सभी कंपनियां अपने वर्कर्स को हेल्थ कवर फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, यानी कि देती है। यहाँ तक कि जो हम अपने फोन का रिचार्ज करते हैं उसमें भी हेल्थ कवर का ऑप्शन रहता है। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि WWE अपने सुपरस्टार्स को कोई हेल्थ कवर फैसिलिटी नहीं देता है। WWE हेल्थ कवर फैसिलिटी इसलिए नहीं देता है कि फाइट करते वक्त कब किसके साथ कौन सा एक्सीडेंट हो जाए और उसके इलाज में कितना खर्च आए, ये कोई नहीं जानता। अब आपको बताते हैं रेसलिंग रिंग के बारे में, जिसमें पहलवान लड़ते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो रेसलिंग रिंग होता है उसका सीट लोहे का होता है, क्योंकि एक पहलवान जब किसी दूसरे पहलवान को पटकता है तो कुछ लोहे पे पटकने के जैसा ही आवाजें आती हैं। हो सकता है आपको भी ऐसा ही लगता हो। खैर, जो लगता है वैसा होता नहीं है। रेसलिंग रिंग जो होता है वो दो चीजों को मिलाकर बनाया जाता है, पहला लकड़ी और दूसरा स्टील। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेसलिंग रिंग का जो सीट होती है वो लकड़ी की होती है और जो स्टैंड होता है वो स्टील का होता है। साथ में शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए इसमें शॉकर या फिर बड़ी बड़ी स्प्रिंग लगाई जाती है। दोस्तों, WWE का शुरू में नाम टाइटन स्पोर्ट्स था। यह नाम 1980 से लेकर 1998 तक रहा। फिर 1998 से लेकर 1999 तक इसका नाम WWF रखा गया, यानी वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन। फिर 1999 में इसका नाम बदलकर WWFE कर दिया गया, जिसका मतलब था वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन एंटरटेनमेंट। यह नाम 2002 तक रहा। फिर 2002 के अंत में इसका नाम बदलकर WWE कर दिया गया, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। अगर आप एक WWE सुपरस्टार बनना चाहते हैं या फिर अपना करियर उसमें बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेगी। जैसे आपको अपना वजन मेंटेन करना पड़ेगा। जितना ज्यादा आपका वजन उतना ही ज्यादा आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी चीज है आपकी बॉडी की शेप एकदम फिट होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होनी चाहिए कि सारा का सारा आपके शरीर का वजन आपके पेट पे ही आ जाए। यहाँ शेप से मतलब है आपके डोले शोले होने चाहिए। तीसरी चीज, आपको कोई प्रोफेशनल रेसलर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बिना ट्रेनिंग के आप टिक नहीं पाओगे रिंग में। चौथी चीज, आपको एक्टिंग आनी चाहिए। अगर आप फिल्मों वाली एक्टिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है। आपको गुस्सा करने का एक्टिंग आनी चाहिए। जब आपका ओपोनेंट मारे तो रिंग के बाहर कैसे गिरना है, ये सब आपको आनी चाहिए। इन सब के बाद आप WWE में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका WWE में कोई लिंक है तो आप आसानी से जा सकते हैं बिना किसी रुकावट के।